हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूनिट के जो लेंस फार्मूला रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो के अंदर हम न्यूमेरिकल नंबर 1 एक्सरसाइज 3, 4, 6, 9, 10, 11, 16 एंड 17 का सॉल्यूशन लर्न करेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो अच्छे से देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। और फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हो और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस। अगर लेंस हमें बनाना है तो जो मटेरियल यूज की जाएगी वो कौन सी होनी चाहिए? ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो आप सबको पता है कि ऑप्शन डी के अंदर जो लिखा है क्ले, तो वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल नहीं है, तो उनको प्रेफर नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट, where should an object be placed in front of a convex lens to get real image of the same size of the object। देखो सेम साइज बोला है ना आपको, यहाँ पे इनको पकड़ लो। इमेज कौन सी? रियल। और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आपको याद है ना कौन से पॉइंट पे था? देखो मैं आपको दिखाता हूँ। आगे वाले क्लास में हमने इनको स्टडी किया था ना, जो इमेज फॉर्मेशन थी वहां पे। ये देखो, ये वाला केस था कि नहीं? ठीक है, कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? 2f पे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो उनकी इमेज भी कहाँ पे मिलेगी? 2f पे मिलेगी। ठीक है, सेम साइज की होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। तो आपको समझ में आना आंसर क्या होगा? यस और नो? क्लियर? तो इनके अंदर आंसर क्या होगा? ट्वाइस दी फोकल लेंथ। ये देखो, ट्वाइस दी फोकल लेंथ मतलब और कोई नहीं है, कौन है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यस और नो? क्लियर इतना? ओके, आई होप सबको क्लियर हो रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फेरिकल मिरर एंड a thin spherical lens have each of focal length of a -15 centimeter। Clear? तो the mirror and lens are likely to be, तो देखो यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? तो आप सबको पता है कि कौन से लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। तो सर जो कॉनकेव लेंस होगा, ठीक है, उनकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। और कॉनकेव मिरर होगा, उनकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर फोकल लेंथ कितनी है? -15 सेंटीमीटर। तो वो दोनों कौन है? कॉनकेव है। ठीक है, कॉनकेव मिरर एंड कॉनकेव लेंस। यस और नो? अगर ये माइनस की जगह पे +15 सेंटीमीटर होता तो आपका आंसर क्या बन जाता? कॉन्वेक्स। यस और नो? क्लियर? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या लेते हैं हम? पॉजिटिव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, which of the following lens would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary। ठीक है, कि अगर आपको डिक्शनरी के अंदर से रीडिंग करना है, ठीक है, तो कौन सी लेंस को आप प्रिफर करोगे? तो आपका आंसर क्या होगा? तो सर सिंपल सी लेंस यूज होगी, वो वाली लेंस होगी जिनकी फोकल लेंथ क्या होगी? कम होगी। यस और नो? और दूसरा लेंस कौन सा होगा? कॉन्वेक्स। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जब फोकल लेंथ कम होगी, ठीक है, तो उनकी मैग्निफिकेशन ज्यादा मिलेगी। क्लियर? मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा फॉर शॉर्टर दी फोकल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स विथ शॉर्ट फोकल लेंथ कौन सी है? तो कॉन्वेक्स लेंस देखो दो ऑप्शन में बोले, और फोकल लेंथ कम कहाँ पे है? यहाँ पे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ये वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट, one half of a convex lens is covered with a black paper. Will this lens produce the complete image of an object? Verify your answer experimentally. Explain your observation। कि अगर मैं लेंस का आधा पोर्शन क्या करूं, कोई ब्लैक पेपर से कवर अप करूं, तो क्या इमेज आपको कंप्लीट मिलेगी? तो यहाँ पे देखो रे डायग्राम से एक्सप्लेन करके दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे रे डायग्राम से हमें क्या एक्सप्लेन करके दे रहा है कि आपकी जो इमेज है, ठीक है, वो कंप्लीट मिल रही है। यस और नो? हाँ कि ना? क्लियर? समझ में आ रहा है? तो देखो, एक रे कहाँ से पास हो रही है? फ्रॉम दी फोकल पॉइंट। और आपको पता है कि जब भी रे पैरेलल फोकल पॉइंट से पास होगी, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ से जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस।
अब यहाँ से तो पास नहीं कर सकते, तो एक नॉर्मल मैंने रे ली है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ होगी, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे ट्रैवल कर रही है और उनकी इमेज यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे कौन सा हाफ कवर अप किया है, अपर हाफ। ठीक है, अपर हाफ को कवर अप किया है। क्लियर, तो रिफ्रैक्शन कहाँ से दिखा, फ्रॉम द लोअर हाफ ऑफ द लेंस, यस और नो। क्लियर, तो इमेज आपको कंप्लीट मिल रही है। फिर अगर मैं सेकेंड केस में क्या करूँ कि सर लोअर हाफ को ब्लैक पेपर से कवर अप करूँ, तो देखो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हुई और आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ से ऐसे पास होगी। कोई दूसरी नॉर्मल रे में कंसीडर करूँ, कोई नॉर्मल रे कंसीडर करूँ, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ पे मिल रही है, यस और नो। तो ये दोनों केस में आपकी फुल इमेज मिल रही है, यस और नो। क्लियर, तो आप बोल सकते हो ना कि अगर आप हाफ कवर करोगे फिर भी आपको इमेज क्या मिलेगी, कंप्लीट मिलेगी। क्लियर, तो ये आपने प्रैक्टिकली रे डायग्राम, देखो ये वाला रे आपने स्टडी नहीं किया है, लेकिन आपको याद रखना है कि जब भी रिफ्रैक्शन होगा ये आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये रे डायग्राम के अंदर नहीं था ना, ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बेसिस पे काम करेगा। रेरर टू डेंसर, फिर डेंसर टू रेरर, ऐसे जाके यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, क्लियर, तो कंप्लीट इमेज मिल रही है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर length is held 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस है मतलब आप सबको समझ में आ रहा है कि कौन सी लेंस होगी, कॉन्वेक्स लेंस होगी। फोकल लेंथ कितनी है सर, फोकल लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर, यस और नो। ड्रॉ द रे डायग्राम, फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज, यस और नो। अब देखो ये ऑब्जेक्ट की ना हाइट है, ठीक है, लेंथ नहीं है, हाइट है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो एक क्या गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर। तो u इज इक्वल टू 25, साइन कन्वेंशन से नेगेटिव, हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है तो पॉजिटिव। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स के लिए क्या कंसीडर करेंगे हम, +10 कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। तो एज पर दी मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, 1/v को मैं सब्जेक्टिव करूँ, 1/v को अगर मैं सब्जेक्टिव करूँ तो देखो क्या बनेगा, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ठीक है, तो फोकल लेंथ f किसके बराबर होगी, 10 सेंटीमीटर के बराबर होगी। u किसके बराबर प्लेस करना हमें, 25 के बराबर। ठीक है, u किसके बराबर प्लेस्ड होगा, ये देखो यहाँ पे फिर से करेक्शन में करवा देता हूँ आपको। तो ये 1/f को अगर आप 1/v को अगर आप सब्जेक्टिव करोगे तो 1/u कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे प्लस रहेगा कि नहीं, यस और नो। और यहाँ पे इनका साइन कन्वेंशन का माइनस यहाँ पे, ठीक है, u कितना है -25 ना, तो वो -25 का माइनस इधर है। ठीक है, क्लियर, चलो। तो सर आंसर आपको क्या मिल रहा है, 15 डिवाइड बाई 250, 15 डिवाइड बाई 250। क्लियर, तो इमेज डिस्टेंस क्या मिला, v इज इक्वल टू 16.66 सेंटीमीटर। क्लियर, अब देखो ये पॉजिटिव है मतलब इमेज कहाँ पे होगी, राइट साइड पे होगी। क्लियर, मैग्निफिकेशन के लिए एक सिंपल सी फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है, तो इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v डिवाइड बाय u। तो इमेज डिस्टेंस कितना है 16.66, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है -25, तो आंसर कितना मिला आपको, -0.66। ठीक है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है मतलब इमेज कौन सी डायरेक्शन में होगी, इन्वर्टेड होगी, इमेज कौन सी होगी, इन्वर्टेड होगी। अब हमें दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या लिखते हैं हम, h डैश डिवाइड बाय h लिखते हैं कि नहीं, यस और नो। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ इमेज h डैश। ठीक है, या तो h i लिखो और इनको h o लिखो। ठीक है, h i मतलब क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज, h i मतलब क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, और एच ओ मतलब क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या होगी, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, क्लियर, डिवाइड बाय ये क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, m इंटू एच ओ होगा कि नहीं। मैग्निफिकेशन कितना है, -0.66,
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 5, ठीक है। तो आप आंसर करोगे तो इनका आंसर क्या मिलेगा आपको, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। यहाँ पे एच डैश बोला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एच डैश या तो एच आई कितनी मिलेगी, -3.3 सेंटीमीटर। माइनस है मतलब कौन से डायरेक्शन में सर, नीचे की डायरेक्शन में, प्रिंसिपल एक्सिस से डाउन डायरेक्शन में होगी, यस और नो। तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ हाइट इंडिकेट्स इमेज फॉर्म इज इन्वर्टेड, ठीक है। पोजीशन आपको पता है राइट साइड पे है, यस और नो। क्लियर, साइज उनकी कम है, नेचर कौन सी है, रियल इमेज है, यस और नो। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे देखो, अ कॉन्केव लेंस, a concave lens of focal length of a 15 सेंटीमीटर। ऊपर से देखो कॉन्केव लेंस बोलिए मतलब फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव होगी। फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। याद रखो कि कॉन्केव लेंस के अंदर इमेज डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्केव लेंस के रे डायग्राम में आपने लेंस फॉर्मेशन में, इमेज फॉर्मेशन में हमने देखा था कि उनसे ना हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। वर्चुअल इमेज होगी मतलब जो साइड पे ऑब्जेक्ट होगा वही साइड पे इमेज होगी, तो उनका इमेज डिस्टेंस हम क्या कंसिडर करेंगे, नेगेटिव। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, ठीक है। तो सर देखो यहाँ पे अगेन हमें फॉर्मूला गिवन है, लेंस फार्मूला, ठीक है। लेंस फार्मूला हमें गिवन 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। क्लियर। और कॉन्केव लेंस के लिए मैंने बोला वैसे हमेशा इमेज कौन सी होगी, वर्चुअल होगी। तो सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना, उसको सब्जेक्टिव करो, तो क्या होगा 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। v की जगह पे इमेज डिस्टेंस को रिप्लेस करो जो हमें गिवन है -10 साइन कन्वेंशन के साथ, फोकल लेंथ इनकी नेगेटिव होगी। तो आप कैलकुलेशन करो तो आपको 1/u किसके बराबर मिलेगा, -1/30, मतलब u कितना होगा 30 सेंटीमीटर, यस और नो। क्लियर, हाँ कि ना। और ये पता है ना नेगेटिव वैल्यू क्या दिखाती है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे, लेंस के सामने, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ अ पावर ऑफ -2 डायोप्टर, ठीक है। तो सर पावर का तो सिंपल सा फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू 1/, पावर का सिंपल सा फॉर्मूला P इज इक्वल टू 1/f। और मैंने वहां पे भी बोला था कि ये फोकल लेंथ कौन से यूनिट में होगी, मीटर में होगी। तो सर फोकल लेंथ क्या लिख सकता हूँ, 1/p लिख सकता हूँ, यस और नो। तो 1/2 डायोप्टर, तो आंसर क्या होगा, -0.5 मीटर। और ये माइनस पावर या तो माइनस फोकल लेंथ आपको क्या इंडिकेट करती है कि लेंस कौन सी होगी, कॉन्केव। कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है और उनका पावर भी नेगेटिव होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, a doctor has prescribed corrective lens of power of +1.5 diopter। देखो मैंने अभी आपको बोला +1.5 डायोप्टर मतलब लेंस कौन सी होगी, कॉन्वेक्स होगी, ठीक है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, क्लियर। और आपको बोलना है कि डाइवर्जिंग होगा कि कन्वर्जिंग लेंस होगा। तो कन्वर्जिंग मतलब कौन सी, कॉन्वेक्स, और डाइवर्जिंग मतलब कौन सी, कॉन्केव, ठीक है। चलो, तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, इनकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ठीक है। तो P इज इक्वल टू 1/f, तो f क्या लिख सकता हूँ सर, 1/p के बराबर। तो पावर कितना है 1.5 डायोप्टर 10/15, तो आप कैलकुलेशन करो तो 10/15 मीटर आपको आंसर मिल रहा है, ठीक है। और ये आंसर कौन सी है, पॉजिटिव। यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो उसका अलग करना है तो करो, वरना फिर चलेगा, ठीक है। तो सर ये आंसर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो सिंपल सी लेंस कौन सी होगी, कॉन्वेक्स लेंस होगी। और कॉन्वेक्स लेंस मतलब कौन सी होती है, कन्वर्जिंग लेंस। आप खाली यहाँ से ना ये पावर का साइन देख के भी बोल सकते हो कि कन्वर्जिंग होगा कि डाइवर्जिंग होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो कन्वर्जिंग, अगर ये नेगेटिव है तो कौन सी होगी, डाइवर्जिंग। तो आई होप कि आपको ये लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पूरा यूनिट अच्छे से समझ में आया, ठीक है। क्लियर। और भी कोई क्वेश्चन हो ये यूनिट के रिलेटेड तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। अभी नेक्स्ट वीडियो से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।